बस पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। अरे बेटा सुनो, ये पैसे के तुम्हारे हैं, यहाँ गिरे हुए हैं। पैसे? हाँ हाँ मेरे ही पैसे। अब पता नहीं कैसे गिर गए। हाँ शुक्रिया। हाँ अरे बेटा कुछ पैसे मुझे भी दे दो। अरे बुद्धे पागल वागल है क्या? मेरे पैसे उठा के देने के, उसके बदले मैं तुझे पैसे दूं? 1 रुपए नहीं दूंगा मैं, आगे से। अरे बेटा सुनो, ये आपकी सोने की चेन गिर गई शायद इधर। हाँ ये सोने की चैन मेरी है, थैंक यू सो मच। अरे बेटा कुछ खाने के लिए दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। तो तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरी जिम्मेदारी है क्या? और एक तो सोने की चैन ये मेरी है और मुझसे ही पैसे मांग रहा है। जा काम कर अपना, भिखारी कहीं का। अरे बेटा सुनो, ये आपके पैसे गिर गए इधर। इतने सारे पैसे? नहीं अंकल जी, ये मेरे पैसे नहीं हैं। मुझे लगता है कि आसपास किसी के गिर गए होंगे। आप एक काम करिए, मुझे दे दीजिए, मैं पुलिस स्टेशन में दे आता हूँ ये पैसे। बेटा पुलिस स्टेशन क्यों जाते हो? देखो आसपास कोई है भी नहीं, आधे पैसे तुम रख लो, आधे मैं रख लेता हूँ। बात तो आपकी सही है अंकल जी, आसपास कोई हमें नहीं देख रहा है। हम चाहे तो ये पैसे आधे आधे रख भी सकते हैं, लेकिन उस इंसान का क्या जिसने मेहनत से ये पैसा कमाया होगा? उसको तो बहुत दुख पहुंचेगा ना जब उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। और वैसे भी अंकल जी, कोई देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। सॉरी अंकल जी, किसी और के पैसे मैं तो नहीं रख पाऊंगा। हाँ अगर आप चाहो तो पुलिस स्टेशन में इनको जमा करा सकते हो, मैं तो आपको यही सलाह दूँगा। और बड़ी कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बढ़िया। वैसे काम क्या करते हो तुम? काम? एक्चुअली मुझे ना काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो मेरे पापा की मल्टीपल बिजनेसेस है, तो कभी कभार ऑफिस में जाके 2-4 साइन कर देता हूँ बस। वाह यार, गुड। तुम बताओ। कुछ नहीं, वही पुराना फैमिली बिजनेस है। फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब कभी ज़रूरत पड़ती है ऑफिस तो चला जाता हूँ। ओह नाइस। अच्छा वैसे एक बात पूछूं, ये शादी का डिसीजन कैसे ले लिया तुमने? शादी का डिसीजन वो क्या है ना, मेरे डैडी ने मुझे बोला कि लड़की खूबसूरत है और अच्छे परिवार से भी है, तो वो क्या है ना, मैं खूबसूरत लड़कियों को मना नहीं करता। ये बात तो है, सुना तो मैंने भी कि काफ़ी खूबसूरत लड़की है, और देख ही रहे हो अमीर बाप की बेटी भी है। तो बाकी अब सामने आती होगी तो एक बार देख ही लेते हैं। हाय बडी। हेलो। वैसे ब्रदर तुम भी बताओ कुछ अपने बारे में, तुम क्या काम करते हो? एक्चुअली मेरा स्टार्टअप है क्लोथिंग ब्रांड का। स्टार्टअप? भाई तेरे को पता है ना कितनी अमीर बाप की बेटी है, और वैसे भी तेरा तो नया नया स्टार्टअप है, तेरे पास तो कुछ है भी नहीं, तो तू कैसे उम्मीद लेके आ गया कि इतनी अमीर लड़की और सुंदर लड़की तेरे को हाँ करेगी? वो अबे अंधी है क्या, पूरा जूता खराब कर दिया तूने। सॉरी भैया, माफ कीजिए, गलती से लग गया। ओए सॉरी क्या बोल रही तू? ये तूने भाई के जूते खराब कर दिए और सॉरी बोल रही है? भैया सॉरी, अगर मैं काम नहीं करूंगी सही से तो मालकिन डांटेंगी। डांटने वाला तो काम करती है, तू दिख ही रहा है तो कितने अच्छे से काम करती है। जब इतने अच्छे काम करने से तू ये सब कर रही है तो पीठ पीछे तो पता नहीं तू क्या करती होगी। पूरे जूते खराब कर दिए तूने। भैया भैया आराम से, लड़की है सामने, थोड़ा तमीज से बात करिए आप लोग। और वैसे भी इतना क्या इशू है, थोड़ी सी झाड़ू तो लगी है जूते पे, ऐसे तो कोई गंदे भी नहीं हुए जूते, आप खुद ही साफ कर लीजिए। अबे ओ, तेरे को इतना बुरा लग रहा है ना, तो तू एक काम कर, भाई के जूते तू साफ कर दे। चल तू ही जूता साफ कर। कर भाई। ठीक है। क्या चल रहा है ये सब? आप सताक्षी? मैं सताक्षी हूँ, जिससे तुम तीनों आज मिलने आए हो। वैसे जैसा सुना था आपके बारे में, आप तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। हाँ भाई,
बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप तो एकदम सुंदर हो बहुत ज़्यादा। वैसे तुम्हें इसकी भाभी बनाने के लिए क्या करना होगा मुझे? ओ हेलो, मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी। तुम दोनों को मुझे एक दूसरे की भाभी बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम दोनों ना यहाँ से जा सकते हो। क्यों? हाँ भाई क्यों? तुमने तो हमसे भी बात भी नहीं की, हमें जाना भी नहीं, ऐसे कैसे बाहर निकाल सकती हो? मुझे तुम दोनों को जानने के लिए ना तुम दोनों से बात करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम दोनों कितने बड़े लालची किस्म के इंसान हो। पापा, ये बुढ़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? अबे ओए भिखारी, निकल चल बाहर। ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। ये भिखारी नहीं है, ये मेरे पापा हैं। और वहां पे ये भिखारी इसलिए बने थे ताकि तुम लोगों का टेस्ट हो सके, और उस टेस्ट में तुम दोनों फेल हो चुके हो। पास हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ विवोर। तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। और इसके बाद मुझे और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम दोनों को मैं कितने अच्छे तरीके से जानती हूँ। बात तो सुनो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम दोनों को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। ये कोई काम वाली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन है। इसे मैंने इसलिए रखा था यहाँ पे ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हो या नहीं। तुम दोनों को लड़कियों से बात करने तक की तमीज नहीं है। इतनी छोटी सी बच्ची है, अगर झाड़ू लग भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे ना तुम दोनों की कोई बात नहीं सुननी है। निकलो यहाँ से। आई सेड गेट आउट। इस टेस्ट में कोई पास हुआ है तो वो तुम। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी ईमानदारी देख के। मुझे भी ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आज की डेट में कोई ईमानदारी को इतना महत्व देता है। लेकिन आपसे शादी करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं कोई सेटल्ड लड़का नहीं हूँ, ना तो मेरे पापा को कोई बड़ा बिजनेस है। मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप है और पता नहीं मुझे सेटल होने में कितना टाइम लग जाए। और वैसे भी कहते हैं ना कि ईमानदारी से गृहस्थी तो नहीं बसाई जाती है, गृहस्थी के लिए पैसा चाहिए होता है, ऐशो आराम चाहिए होता है। तो अंकल जी, शायद जो ऐशो आराम आप अपनी बच्ची को देते हैं वो शुरू में मैं तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर वादा करता हूँ कि मैं मन लगा के काम करूँगा, मेहनत करूँगा और एक दिन इतना कमाऊँगा कि आपकी बेटी प्राउड से कह सके कि मैं उसका पति हूँ। मैंने सच्चाई बता दी है अपनी, आगे फैसला आपका है कि आप इस रिश्ते को हाँ करना चाहते हैं कि नहीं। देखो बेटा, जिंदगी में तो कोई सेट नहीं होता। आज मेरे पास इतनी धन दौलत है, कल का कोई भरोसा नहीं कि मेरे पास ये दौलत रहेगी या नहीं रहेगी। मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, ये मेरी इन बच्चियों की है और मेरे बाद इन्हीं की होगी। और वैसे भी हमें जो दामाद चाहिए ना, वो ईमानदार चाहिए, और तुम्हारी ईमानदारी हमने देख ली है। क्योंकि आज के टाइम में ना पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन ईमानदार आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी हमने तुम्हारी ईमानदारी देख ली है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है मेरी बेटी से शादी करने में, तो अगले हफ्ते अपने मम्मी पापा को साथ लेके आ जाना। ठीक है बेटा? ठीक है अंकल जी, अब मैं अगली बार मिलूंगा तो अपने मम्मी पापा के साथ ही। चलता हूँ जी, नमस्ते। ये ले भिखारी, खा लियो। मैं जानता हूँ तुम्हें इसके हाल देखकर बुरा लग रहा होगा, तुम्हें लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती। अब लेकिन ये अपने हाल का जिम्मेदार खुद ही है, मैं जानता हूँ इसे। आसपास के लोग बताते हैं एक लड़की से प्यार करता था और वो लड़की इसे छोड़कर चली गई। तो देख लो, उसके जाने के बाद ये हाल बना लिया इसने अपना। हम लोग कर भी तो नहीं सकते इसके लिए कुछ। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, संडे के संडे हम आएंगे ना तो इसके लिए घर से खाना बना कर ले आएंगे, दे देंगे इसको, बेचारे का पेट भर जाएगा। अब मुझे लगता है ना इसी की गलती है जो इसके साथ हो रहा है, वरना क्यों कोई लड़की एक लड़के को छोड़कर दूसरे लड़के के पास जाएगी? जरूर इसकी तो कोई ना कोई गलती होगी। हर कहानी के ना दो पहलू होते हैं, मारता होगा उसको, पीटता होगा, उस पर शक करता होगा, 70 चीजें होती हैं यार, पता नहीं क्या करता होगा, किसी को क्या पता। हमने तो इसकी कहानी सुन ली, लड़की की कौन सुनेगा? और वैसे ऐसे लड़के ना यही डिजर्व करते हैं, रोड पे बैठना ही डिजर्व करते हैं। अच्छी लड़कियां तो संभाली नहीं जाती, जब अच्छी लड़की जिंदगी में आती है तो मारो पीटो, उन पे अपना हक जमाओ। तुम जैसे ना यही डिजर्व कर दो, भीख मांगो भीख। बस करो उज्जवल, अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो उसके बारे में उल्टा भी मत बोलो। तुम्हें क्या पता कि उसके साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, तुम उसको ऐसे कैसे जज कर सकते हो? यार लोगों ने जो बताया मैं तो उसी बात पे जज कर रहा हूँ ना, क्या हो गया? किसी की सुनी सुनाई बातों में आओगे क्या तुम? तुम्हें जब नहीं पता है तो उल्टा मत बोलो। जिस लड़की की वजह से इसकी ये हालत हुई है वो लड़की मैं ही हूँ। वो लड़की तुम ही हो?
इसको छोड़कर तुम मेरे पास आई, तुमने बेचारे को धोखा दिया। तब इसकी जो भी हालत आज हो रखी है सब तुम्हारी वजह से। साक्षी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो तुमने तो वादा किया था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। फिर अचानक से क्या हो गया था साक्षी तुम्हें? साक्षी तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और तुम मुझे छोड़ के गई ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज सुशांत, इरिटेट मत करो। क्या लगा रखा है कि मैंने तुमसे वादा किया था। मैंने उस टाइम पे वादा इसलिए किया था क्योंकि मुझे लगा था तुम कभी तो आगे बढ़ोगे यार, कभी तो कुछ करोगे, कभी तो अच्छा कमाओगे। लेकिन नहीं, तुम तो यहीं के यहीं अटके हुए। ना तुम एक अच्छी जॉब कर पा रहे हो, ना तुमसे खुद का बिजनेस हो रहा है। कुछ किया है तुमने तब से अब तक? वहीं के वहीं अटके हुए हो तुम। और देखो सुशांत, मेरे लिए ना मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा लड़का देख लिया। उसकी सैलरी ना 1 लाख रुपए है पूरी। और तुम क्या कर रहे हो? तो मैं क्यों रहूंगी तुम्हारे पास? ऑब्वियसली मैं उसी के पास जाऊंगी। मेरी लाइफ ना बिल्कुल सेट हो जाएगी। देखो मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, और मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हें समझाना ना मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ऐसे में तुम्हें मैं क्या, कोई भी लड़की नहीं मिलने वाली है, तो कुछ कर लो, मैं तो जा रही हूँ। साक्षी ऐसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार भी तो कुछ होता है ना। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। तुम ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ के। प्लीज, क्या लगा रखा है ये? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आज के टाइम में ना पैसा ही सब कुछ होता है, प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। मैं जा रही हूँ। साक्षी यार उज्जवल, तुम समझ नहीं रहे हो। उस टाइम मेरी मजबूरी थी, तुम्हें पता तो है। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी करा दी, और फिर जो मेरे साथ हो गया मुझे वो एक्सेप्ट करना पड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी वजह से इसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। यार मैंने शादी से पहले तुमसे पूछा था ना कि तुम किसी को पसंद करती हो या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, तो मुझे बता दो। अरे मैं बात करता तुम्हारे घर वालों से, अपने घर वालों से, मैं मनाता हूं उन्हें तुम्हारी शादी के लिए। लेकिन नहीं, तुमने स्टार्टिंग से मुझसे झूठ बोला, सारी चीजें छुपाई। बेचारे की क्या हालत हो गई है तुम्हारी वजह से। बेचारे का घर खराब हो गया, उसके भी तो माँ बाप होंगे, उन्होंने तो काफी चीजें सोच रखी होगी इसके लिए। और ये बेचारा तुम्हारी वजह से रोडों पे धक्के खा रहा है। अरे खाने को रोटी नहीं है उसके पास। सदाक्षी, मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता जिसको किसी के प्यार से ज्यादा पैसों की अहमियत है। तुमने खुद बताया ना कि वो तुम्हें मारता पीटता भी नहीं था, अच्छे से रखता था, फिर भी तुमने उसको छोड़ दिया। तो मैं कैसे मान लूं कि कल को तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, मेरा ऐसा हाल नहीं करोगी? लड़का होकर ना मैं एक लड़के की परेशानी बहुत अच्छे से समझता हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से पता है जब तुम इसको छोड़कर गई होगी ना तो बेचारे पर क्या बीत रही होगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। यार उज्जवल, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरी बात सुनो। तो जो हो गया वो हो गया, और पास्ट तो सबका होता है ना। वो मेरा पास्ट था, लेकिन तुम मेरे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, तुम ऐसा कर सकते। उज्जवल तुम समझो, उस टाइम मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने इसको छोड़ा था, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि इसकी हालत ऐसी हो जाएगी, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन अब अगर अब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उज्जवल मेरी बात को समझो, तुम ऐसा नहीं कर। अपने धोखे को ना मजबूरी का नाम मत दो। सुनो, मेरे साथ मेरे घर चलोगे? वहां पे खाना भी खिलाऊंगा, काफी टेस्टी टेस्टी। खाना खिलाओगे? हाँ, बहुत सारा। तो खिलौने दोगे? बहुत सारे खिलौने भी दूंगा, चॉकलेट्स भी दूंगा, आइसक्रीम भी दूंगा। आइसक्रीम? हाँ चलूंगा। उज्जवल, हाँ क्या हुआ? तुम किचन में क्या कर रहे हो? वो मुझे भूख लग रही थी ना, तो मैं किचन में आ गया कुछ खाने के लिए। तुम्हें भूख लगी है? अभी थोड़ी देर पहले तो ब्रेकफास्ट किया था तुमने। हाँ, तुम्हें तो पता ही है ना यार कि मुझे थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती रहती है, तो बस कुछ खाने के लिए किचन में आ गया था। रास्ते से कुछ खा लेना, अभी हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है।
चलो। हाँ चलो। बाय बाय, मतलब जल्दी। ठीक। निधि, इधर आओ। जी दीदी, एक गुड न्यूज़ है। मेरा ना प्रमोशन हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूँ। तुम इतने टाइम से हमारे यहाँ ईमानदारी से काम कर रही हो, बिल्कुल हमारे फैमिली का हिस्सा बन चुकी हो, बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसा। जब मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम घर का सारा काम संभाल लेती हो। तो नेक्स्ट मंथ जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी। पर दीदी इसकी क्या जरूरत है, हमारा तो इतने पैसे में गुजारा हो जाता है, और मेरा वैसे भी इस दुनिया में है ही कौन। मुझे पता है तुम्हारा गुजारा हो जाता है और तुम्हारी फैमिली में भी कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरा भी तो कोई नहीं है ना। सिर्फ मेरे हस्बैंड और तुम, जो मेरी छोटी बहन जैसी हो, और एक न्यू मेहमान आने वाला है। और अभी मेरा 4था महीना चल रहा है, लेकिन जब ये बेबी इस दुनिया में आएगा तो उस टाइम पे शायद मैं इतना काम ना कर पाऊँ, तो सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना होगा। और जब ये बेबी इस दुनिया में आएगा तो तुम्हें छोटी माँ बोल के पुकारेगा, क्योंकि इसका भी तो सिर्फ तुम, मैं और मेरे हस्बैंड ही होंगी ना। बस मुझे कभी धोखा मत देना, बट सैलरी की टेंशन मत लेना, सैलरी मैं तुम्हारी बढ़ा दूंगी। जी दीदी, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, आप मेरे पे भरोसा रखिए। अच्छा ऐसा करो, एक कप चाय बना। मैं अभी लेकर आई। क्या हो गया? आप हमारे पास मत आइए, दीदी आ जाएंगी। अभी नहीं आने वाली वो, काफी टाइम लगेगा उसे। देखिए हम गलत कर रहे हैं दीदी के साथ, मुझसे ये सब नहीं होगा अब। तुम्हें कब से चिंता होने लगी उसकी, और उसको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। हमें उनकी चिंता है क्योंकि वो हमें छोटी बहन मानती है, और मुझसे अब ये सब नहीं होगा। हमें ये सब बंद करना पड़ेगा यहीं पे। तुम्हें खत्म करना है? ऐसा मेरी मर्जी के बिना ना ये कुछ भी खत्म नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगर ज्यादा चू चपड़ करी ना, घर से बाहर निकाल दूंगा, धक्के खाते रहना, नौकरी भी जाएगी हाथ से। हम दीदी को सब कुछ बता देंगे, सच सच। ठीक है, खत्म ही करते हैं। दीदी हमें आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो ना, तुम इतना परेशान क्यों हो? दीदी वो क्या है, मेरा साहब के साथ अफेयर चल रहा था। साहब हमारे साथ आपको धोखा दे रहे थे, वो बार बार मुझे पकड़ा करते थे, तो मुझे भी लालच आ गया और मैंने धोखे में सब कुछ कर दिया। मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, आप मुझे छोटी बहन जैसा मानते हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? दीदी जो हमने किया है वो माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर मैं आपसे और झूठ नहीं बोल सकती। आप मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगी। क्या हो गया शताक्षी, तुम रो क्यों रही हो? उज्जवल, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। मेरे ही घर में रह के तुम्हारा निधि के साथ चक्कर चल रहा था, तुम मुझे चीट कर रहे थे। अच्छा अब समझ आया मुझे, बहुत बढ़िया प्लान बनाया तुमने मुझे फंसाने का, लेकिन तुम्हारा ये प्लान ना मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। कैसा प्लान? क्या बोल रहे हो तुम? अरे मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है ये, मैं तुम्हें बताता हूँ। दरअसल क्या हुआ ना, मैंने इसकी चोरी पकड़ ली, पैसे चुरा रही थी, और जब मैंने इसे बोला कि मैं तेरी दीदी को बताऊंगा तेरी हरकत के बारे में, तो उल्टा मुझे धमकाने लगी। कहती कि मैं जाकर दीदी से कहूंगी कि हमारा अफेयर चल रहा है, शाम मुझ पे डोरे डालते हैं, गंदी नजर रखते हैं मुझ पे। दीदी साहब जो भी बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको जो भी बताया सब कुछ सच सच बताया, आप इनकी बात का यकीन मत करिए। लो जी लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ऐसे ही है ना तो इससे बोलो इसका पर्स लेकर आएगी। दीदी लेकिन तुम्हारे साहब ने कहा ना, जाओ और जाके पर्स लेके आओ अपना। मैं लेकर आती हूँ। देखिए दीदी, अरे इधर दिखाओ दीदी। ये क्या है, ये कहाँ से है? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से है? देख लिया? दीदी ये पैसे हमने नहीं रखे, ये पैसे मुझे नहीं पता कहाँ से आए मेरे पर्स में, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, मेरा यकीन करिए दीदी। निधि बस करो, अब ना सफाई देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम बता देती, और मैं तुम्हें छोटी बहन जैसा मानती थी। मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगी, तुम्हें पैसों के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? और
अपने साहब पे झूठा इल्जाम लगा रही थी। लेकिन दीदी मेरी बात समझने की कोशिश करिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। जाओ। आई बड़ी घर खराब करने वाली हमारा। देख लिया ना तुमने, और कर लो दूसरों पे यकीन। अपने पति की बात पे तो भरोसा ही नहीं है। सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस उसकी बातों में आ गई थी। सॉरी प्लीज। ठीक है। नमस्ते भाभी, मुझे ना उज्जवल सर ने भेजा है, उनका लैपटॉप रखा होगा, वो दे दो आप मुझे। अच्छा, तुम अंदर आओ ना, मैं देती हूँ। ठीक है भाभी। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती अरे हूँ। नहीं नहीं भाभी, चाय की कोई जरूरत नहीं, आप रहने दो। अरे 2 मिनट लगेगा, मैं अभी बना के लाती हूँ। तो भाभी आप क्यों बनाओगी? आपकी काम वाली कहाँ है? उसे मैंने घर से निकाल दिया। निकाल दिया? पर क्यों? वो तो आपकी छोटी बहन जैसी थी। हाँ, छोटी बहन मैं उसे मानती थी, लेकिन उसने मुझे अपनी बड़ी बहन कभी माना ही नहीं। उसकी चोरी पकड़ी गई, उसने हमारे घर पे पैसे चुराए थे, और जब उसकी चोरी पकड़ी गई तो उसने पता है क्या बोला, कि उसका और तुम्हारे सर का अफेयर चल रहा है, तुम्हारे सर पे इल्जाम लगा दिया। अब मैं क्या ही करती, तो बस निकाल दिया उसे घर से मैंने। भाभी एक बात बोलूँ मैं आपको, कुछ दिन पहले जब मैं आपके घर पे आया था ना, तो घर का गेट ना खुला हुआ था, तो सर को और निधि को ना मैंने देख लिया था, उनका सच में अफेयर चल रहा है। और झूठ निधि नहीं सर बोल रहे हैं, सच में उनका अफेयर चल रहा है। बाकी मुझे इस बारे में बात करने में अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे लैपटॉप दे दो, लेट हो जाऊंगा तो सर डांटेंगे मुझे। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। ठीक है भाभी। निकल जाओ मेरे घर से। अरे तुमसे अच्छी तो वो काम वाली थी, कम से कम उसने मुझे आके सच तो बताया। तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। अपने झूठ पे पर्दा डालने के लिए तुमने उस बेचारी पे इल्जाम लगा दिया, बल्कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। बेबी बैठकर बात करते ना। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, निकल जाओ मेरे घर से। बेबी ऐसा मत करो ना, बैठ के बात करते ना। बोला ना, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, सफाई देने की जरूरत नहीं। निकलो निकलो यहाँ से, मेरे घर से निकलो। बेबी बेबी मेरी बात सुनो बेबी। मैडम, आपके पास पानी होगा क्या? वो क्या है ना, आसपास कहीं दुकान वगैरह भी नहीं है, तो मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला देती तो। जी साहब, अभी लाते हैं। ये लीजिए साहब। हाँ, शुक्रिया। ओ, मेरे किराए के पैसे कब देगी? साहब वो अभी हमारा काम छूट गया है, हमारे पति गए हैं काम ढूंढने, जैसे ही काम मिल जाएगा हम आपको आपका किराया सारा दे देंगे। तुम्हारा काम लगे या ना लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है मेरे पैसों से, और मेरे पैसे मुझे चाहिए, वरना घर से सारा सामान निकालकर बाहर रोड पे फेंक दूंगा। साहब ऐसा मत कीजिए, आपको हमने बताया ना हमारा काम छूट गया है, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपको सारा पैसा वापस कर देंगे। अरे जब देखो कल दे देंगे कल दे देंगे, ऐसा है कल की डेट में मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो सारा सामान फेंक दूंगा बाहर, रोडों पे धक्के खाना, फुटपाथ पे सोना। साहब एक दिन में क्या होगा, 2-3 दिन का टाइम दे दीजिए। सिर्फ कल का दिन है, कल का दिन। साहब साहब अब ये लीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौन था ये आदमी, और आपसे इतनी बदतमीजी से क्यों बात कर रहा था? वो इस मकान के मालिक हैं, हमने उनका 2 महीने से किराया नहीं दिया ना, तो वो बोल रहे हैं अगर हम उनको किराया नहीं देंगे तो वो हमें निकाल देंगे घर से। अरे लेकिन फिर भी एक औरत से बात करने की तमीज नहीं इस आदमी में, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था आपसे। आप इसका किराया दे क्यों नहीं देती फिर? साहब किराया कहाँ से दे दें, 2 वक्त की रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये भी नहीं पता होता आजकल। तो हमारा काम छूट गया है, हम जहाँ काम करते थे ना वो साहब ये देश छोड़ के ही कहीं चले गए, हमारे पति भी वहीं पे काम करते थे, तो हम दोनों की नौकरी चली गई। अब हमारे पति काम ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी काम मिला नहीं है, हमारे पास अभी पैसे नहीं है, तो हम कहाँ से दे दें। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि हमें थोड़ा समय दे दें, हम इनको सारा किराया दे देंगे, पर ये सुन ही नहीं रहे हैं। तुम मेरे यहाँ पे काम करोगी?
आपके यहाँ पे काम? पर कौन सा काम साहब, हम गरीब लोग हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें और कोई काम नहीं आता, हम तो बस मजदूरी करते थे। अब अरे हाँ हाँ, तुम क्या करती थी पहले? वो मकान बनता है ना, उसमें काम करते थे। तो वैसे ही कुछ काम है। ये पीछे बिल्डिंग देख रही हो, यहाँ का बिल्डर मैं ही हूँ। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अगर तुम यहाँ पे काम करना चाहो तो कर सकती हो, तुम भी और तुम्हारे पति भी। कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी साहब आपने बोला, मतलब उसमें वो मकान ही बनता है ना, उसमें काम करना होता है, मजदूरी करनी होती है ना? हाँ हाँ, मकान ही बनता है। जो तुम पहले करती थी वही तुम्हें करना पड़ेगा। अगर करना चाहो तो बताओ। हाँ साहब, हम करेंगे ना, हम अभी आपके साथ चलते हैं। नहीं नहीं, अभी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पति जब भी आए तो उनसे पूछना, उनसे बात कर लेना बैठ के कि करना भी है कि नहीं करना है। और अगर वो राजी हो, अगर उनको करना हो तो फिर दोनों आ जाना सुबह। मेरा नाम ले लेना, सुशांत नाम है मेरा, और काम मिल जाएगा तुम्हें। साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिएगा, हम ना सारा काम करा करेंगे, और आप चाहेंगे ना तो हम दिन रात मेहनत करेंगे, और जितना ज्यादा काम हो सकेगा उतना करेंगे, और ज्यादा पैसा भी नहीं मांगेंगे। जितना आप देंगे उतने में हम खुश रह लेंगे। देखो, ज्यादा की बात नहीं है। 1000-1500 रुपए मैं हर वर्कर को देता हूँ, वो तुम दोनों को भी दे दूंगा। अगर करना चाहे तो अपने पति से बात करके आ जाना कल। वैसे इसका किराया कितना था, कितना देना है तुम्हें? वो 2000 रुपया है, 2 महीने का 4000 रुपया हो गया। 2 महीने के 4000। ये लो, ये पूरे 5000 रुपए हैं। अभी कभी जाओ और उस आदमी के मुंह पे पूरे 4000 रुपए मारो, और 1000 रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए रखो इसे। नहीं नहीं साहब, अभी तो हम काम पे भी नहीं आए हैं, काम शुरू भी नहीं किया है। हम जब काम करेंगे ना तब आप हमें पैसे दे दीजिएगा। अरे काम के लिए तो तुम कल ही जाओगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारा पति भी मना नहीं करेगा काम करने के लिए। तो ये पैसे रखो और उसके मुंह पे मारो जाके, ताकि वो दोबारा आके तुमसे बदतमीजी ना कर पाए। पकड़ो इसे। साहब आप हमारे लिए भगवान का रूप है, आपके पैर का। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने तो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है, और तुमने भी तो मेरी मदद की ना। अभी मैं आया तुम्हारे पास, मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, तुमने मुझे पानी पिलाया। और आसपास देखो ना, कोई दुकान वगैरह भी नहीं है, और कोई घर वगैरह भी नहीं दिख रहा मुझे। और अगर तुम मुझे पानी नहीं पिलाती तो पता नहीं मैं कब तक भटकता रहता पानी के लिए। तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पानी पिलाने के लिए। वो कहते हैं ना, अगर आप किसी का अच्छा करो तो ऊपर वाला कभी आपको बुरा नहीं होने देता। देखो, तुम्हारी मदद के लिए शायद भगवान ने मुझे यहाँ भेजा हो। तो कल से आ जाना अपने पति के साथ काम पे, और ये पैसे जो भी हिसाब किताब हो गए हम तब कर लेंगे, है ना? जी साहब, हम आ जाएंगे। शुक्रिया। चलो मैं चलता हूँ।